Hello students, today we will revise rearranging और jumble words और word cluster. Word cluster का मतलब होता है शब्दों का समूह, मतलब जहाँ पर बहुत सारे शब्द इकट्ठे किए गए हों और उन्हें हमें रीअरेंज करना है. ठीक है, तो रीअरेंजिंग ये यूनिट 1 पीआरटी में आपको टॉपिक है, तो हम ये रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस वी हैव ऑलरेडी डन. तो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ वेरी एक्साइटिंग कैन बी न्यू कंट्री ट्रैवलिंग टू अ. तो आपको देखना है कि कहाँ से वर्ड को शुरू करें तो हमारा सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बन जाए. तो इसे हम स्टार्ट करेंगे. ट्रैवलिंग टू अ न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग. क्या मतलब हुआ? किसी नए देश में यात्रा करना बहुत ही एक्साइटेड हो सकता है. ट्रैवलिंग टू अ न्यू कंट्री कैन बी वेरी एक्साइटिंग. नंबर 2, इट अ लॉट ऑफ बिफोर एक्चुअली रिक्वायर्स द विजिट प्रेपरेशन. यू हैव टू बी वेरी केयरफुली रिगार्डिंग दिस. जब सेंटेंसेस जैसे एक्चुअली रिक्वायर्स है ये इकट्ठे दिए हुए हैं तो आपको इनको एक साथ ही अपनी जब रीअरेंज करेंगे सेंटेंस को उसको आपने इनको इकट्ठे ही यूज़ करना है. ठीक है, जैसे द विजिट है तो ये इकट्ठा ही आएगा, ये नहीं कि द कहीं और आ जाएगा और विजिट कहीं और आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन बिफोर द विजिट. कहीं भी यात्रा करने से पहले बहुत सारी तैयारी करने की ज़रूरत होती है. इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन बिफोर द विजिट. नेक्स्ट वन इज ऑप्शन इज लाइट ट्रैवलिंग बेस्ट द. अब यहाँ फर्स्ट लेटर ऑप्शन का ओ कैपिटल है, जरूरी नहीं है कि यहीं से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, आपको बीच में से भी वर्ड मिल सकता है. तो इसका रीअरेंज करके सेंटेंस क्या बनेगा? द बेस्ट ऑप्शन इज ट्रैवलिंग लाइट. ट्रैवलिंग लाइट इज द बेस्ट ऑप्शन. देयर आर 2 मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है? दिन में यात्रा करना, या दिन में यात्रा करना बेस्ट ऑप्शन है. तो इसके 2 रीअरेंज सेंटेंस है, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी आई एम मेकिंग सेंटेंसेज ओवर हेयर, यू कैन मेक अनदर सेंटेंस ऑल्सो इफ़ दैट सेंटेंस इज़ मीनिंगफुल. ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर सेंटेंस रीअरेंज करके लिखा गया है आपको वही बनाना है. अगर आपको लगता है कि कोई और सेंटेंस भी बन सकता है तो यू कैन राइट दैट सेंटेंस ऑल्सो. Fourth one is also need we the local weather in mind to keep. We also need to keep the local weather in mind. हमें जो हमारे लोकल वेदर है, मौसम है, उसको अपने ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए. We also need to keep the local weather in mind. Fifth one is always enriched we return experience the with. We always return enriched with the experience. जो अनुभव हमें होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. लव ऑफ अदर्स गुड मैनर्स एंड विद द रिस्पेक्ट. गुड मैनर्स विद द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. जो गुड मैनर्स किससे आते हैं? लव से और रिस्पेक्ट से. अगर हम दूसरों से प्रेम करेंगे और उनका रिस्पेक्ट करेंगे तो ये क्या कहलाए जाएंगे? गुड मैनर्स कहलाए जाएंगे. इन वी ऑफ साइंस द एज लिव. वी लिव इन द एज ऑफ साइंस. हम किस में रहते हैं? विज्ञान के युग में रहते हैं. एज यहाँ मतलब है युग, हम विज्ञान के युग में रहते हैं. नेक्स्ट इज वुडन स्टेज पेंटेड ब्लैक क्लॉथ द डेकोरेटेड विद अ वॉस. तो सेंटेंस क्या बना? वुडन स्टेज वॉज डेकोरेटेड विद अ प्रिंटेड ब्लैक क्लॉथ. क्योंकि प्रिंटेड ब्लैक क्लॉथ एक जगह है तो हमने इसे इकट्ठा लिया है. लकड़ी का जो स्टेज है वो किससे डेकोरेट किया गया, किससे सजाया गया? एक प्रिंटेड ब्लैक क्लॉथ से डेकोरेट किया गया. ऑफ मैनकाइंड द हैबिट रीडिंग इज़ वन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ग्रेटेस्ट. द हैबिट ऑफ रीडिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ मैनकाइंड. इंसान की सबसे अच्छी आदत क्या है? रीडिंग. बुक को रीड करना इंसान की सबसे अच्छी आदत है.
Mother Teresa, greatest missionaries, one of the worst time of our. Mother Teresa was one of the greatest missionaries of our time. Cultural, their performances or folk dances regular including. There are cultural performances including regular folk dances. एक और सेंटेंस बन सकता है, there are regular cultural performances including folk dances. तो इसी तरह के दो सेंटेंस यहाँ पर बन गए. तो आपको देखना है कि किसको आपको स्टार्टिंग किस वर्ड से करनी है, और जब आप ये करें तो इनको पेंसिल से नंबरिंग कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा वर्ड आप या कौन सा फ्रेज आप यूज़ कर चुके हैं. मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको रीडिंग और प्रैक्टिस, इन दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है. आप रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए अपने अंदर, न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बुक रीडिंग कीजिए, और जहाँ से भी आपको रीअरेंजिंग मिलते हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इनको बना सकते हैं, इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. तो आज हमने इसका रिवीजन किया. तो ऐसे ही जो मेन टॉपिक हैं, जो टॉपिक का आपको रिवीजन करवा रहे हैं वही आपके टेस्ट में आएंगे, वही आपके यूनिट टेस्ट जो होगा उसमें आएंगे. तो जितने टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे आपका टेस्ट डे है, थर्सडे तक जितने टॉपिक हो जाएंगे उन सब टॉपिक का मैं टेस्ट लूँगी. तो डू प्रैक्टिस. टेक केयर.